रीडिंग द चैप्टर अ गिफ्ट फॉर एफ्री। एफ्री के लिए कोई गिफ्ट आया है। एफ्री वॉज अ काइंड एंड फ्रेंडली गर्ल। तो 2 क्वालिटीज़ हमें क्या पता चली एफ्री की, कि वो काइंड है और फ्रेंडली है। बट शी हैड वन बैड हैबिट, शी लाइक टू स्टे इन बेड एंड वॉच टीवी ऑल डे। सारा दिन वो टीवी ही देखना चाहती थी और बेड में ही रहना चाहती थी लमलेट होके, ठीक है। शी डिड नॉट डू एनी होमवर्क और गो टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। किसी भी बच्चे के साथ आसपास खेलने नहीं जाती थी। हर टीचर टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी डिड नॉट प्ले इवन व्हेन इन स्कूल। स्कूल में भी वो नहीं खेलती थी। एफ्रीज पेरेंट्स वर अ लिटिल वरिड अबाउट हर। दे इन्वाइटेड मैनी चिल्ड्रन टू कम एंड प्ले विद एफ्री। अब देखो, एफ्रीज पेरेंट्स वर अ लिटिल वरीड, वरीड मतलब टेंशन लेना किसी के बारे में। तो एफ्री के पेरेंट्स को टेंशन हो गई कि ये क्या हो गया भाई, लड़की को सारा दिन बेड पे लेटी रहती है, टीवी देखती रहती है, किसी और बच्चों के साथ खेलती नहीं। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि हम और बच्चों को बुलाते हैं अपने घर पे ताकि वो एफ्री के साथ खेल लें। बट शी ओनली वॉन्टेड टू वॉच टीवी, बट वो अभी भी टीवी ही देखना चाहती थी। द चिल्ड्रन गॉट बोर्ड एंड स्टॉप्ड कमिंग टू हर हाउस। अब बच्चों ने उसके घर आना बंद कर दिया क्योंकि बाकी बच्चे बोर हो जाते थे। सो हर पेरेंट्स सेड नो मोर प्रेजेंट्स टिल यू स्टॉप वॉचिंग टीवी, कि जब तक तुम अब टीवी देखना बंद नहीं करोगी तुम्हें और कोई प्रेजेंट्स नहीं मिलेंगे। एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली। तो 2 कंडीशंस रखी कि पेरेंट्स ने कि प्रेजेंट्स कब नहीं मिलेंगे। नंबर 1 स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड नंबर 2 डू योर होमवर्क रेगुलरली। वन डे अ न्यू फैमिली मूव्ड इनटू एफ्रीज नेबरहुड। तो उनके नेबरहुड में, नेबरहुड क्या मतलब होता है, साथ वाले घरों में जैसे लोग रहते हैं हमारे, तो उनके नेबरहुड में एक नई फैमिली रहने आई। द बॉय एंड्रयू ब्रॉट विद हिम समथिंग न्यू। और उस जो नई फैमिली आई थी उनके घर में एक लड़का था जिसका नाम क्या था, एंड्रयू। अब वो एंड्रयू के पास कोई एक नई चीज़ थी जो एफ्री ने कभी देखी नहीं थी। इट वॉज समथिंग नो वन एल्स इन द नेबरहुड हैड सीन बिफोर। और वो क्या चीज़ थी, मतलब नेबरहुड में किसी ने भी नहीं पहले देखी थी। अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स का एक पेयर था। एफ्री सॉ एंड्रयू गोइंग क्विकली अप एंड डाउन द लेन ऑन हिज स्केट्स। एफ्री ने एंड्रयू को देखा स्केटिंग करते हुए। शी वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड। और वो उसको देख के क्या क्या हो गई, सरप्राइज्ड भी हो गई और एक्साइटेड भी हो गई। शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू सिट एंड वॉच टीवी द होल डे। अब उसको टीवी देखना मुश्किल लगता था। क्यों? क्योंकि उसको एफ्री को देखना था, उसको वो नई चीज़ लग रही थी, उसको इंटरेस्टिंग लग रही थी। एवरी डे शी पेशेंटली वेटेड फॉर हिम टू कम आउट इन टू द लेन टू स्केट। और उसके लिए वो हमेशा वेट करती रहती थी कि कब वो आए और स्केटिंग करे और मैं उसको देखूं। शी वुड स्टैंड एट द गार्डन गेट टू वॉच हिम। और वो गार्डन गेट पे रुक के उसकी वेट करती रहती थी कि मैं उसको कब देख पाऊंगी। वन डे एंड्रयू लेट हर ट्राई ऑन द स्केट्स। एक दिन अब जब वो देखती थी तो एंड्रयू को भी पता लग गया कि ये लड़की मुझे देखती है। तो एक दिन एंड्रयू ने क्या बोला कि तुम भी मेरे स्केट्स ट्राई करके देखो। एफ्री हैप्पीली पुट देम ऑन एंड ट्राइड टू स्केट। अब एफ्री ने खुशी खुशी स्केट्स पहने और स्केटिंग ट्राई भी करी। शी फेल डाउन मैनी टाइम्स। वो बहुत बारी गिरी, बट शी डिड नॉट माइंड दैट एट ऑल। पर उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, उसको चोट नहीं लगी, उसको बुरा नहीं लगा। शी केप्ट ट्राइंग एंड सून शी वॉज कॉन्फिडेंटली जिपिंग अबाउट ऑन द स्केट्स। मतलब वो भी अब स्केटिंग करने लग गई है। देखो ये फोटो भी बनी हुई है। जिपिंग मतलब कॉन्फिडेंट हो गई। जिपिंग का क्या मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, मूविंग क्विकली। तो स्केट्स पहन के जल्दी जल्दी क्विकली मूव करना शुरू हो गई। शी विश शी हैड अ पेयर ऑफ स्केट्स ऑफ हर ओन। अब वो क्या चाहती थी कि मेरे पास वो स्केट्स है अपने। एफ्री आई हैव अ प्लान सेड एंड्रयू, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क सो दैट यू कैन डू वेल इन स्कूल, देन यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू बाई यू अ पेयर ऑफ स्केट्स। अब एफ्री ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा होमवर्क करने में, ताकि तुम स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओ, अच्छे मार्क्स ले पाओ। एंड देन फिर आप अपने पेरेंट्स को बोलना कि मुझे भी नए स्केट्स दिला दो। बट माई पेरेंट्स सेड देयर वोंट बी एनी गिफ्ट्स टिल आई लर्न टू वर्क हार्ड, एफ्री आंसर्ड। पर एफ्री ने क्या बोला कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगी मुझे कोई भी गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स नहीं मिलेंगे। ओह दैट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट डोंट बी लेजी। तो वो कह रहा है सिर्फ आलसीपना छोड़ दो, आलस मत करो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है।
आई हैव अनदर पेयर ऑफ न्यू स्केट्स इन मुंबई। तो वो कह रहा है कि मेरे पास एक और नए स्केट्स पड़े हैं, पर वो कहाँ पे हैं? मुंबई में। इफ़ यू वॉच लेस टीवी एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली आई विल ब्रिंग देम फॉर यू। तो वो कह रहा है कि अगर तुम टीवी कम देखोगी और अपना होमवर्क रूटीन में करती रहोगी तो मैं अपने वो वाले मुंबई वाले स्केट्स तुम्हारे लिए ले आऊँगा। एफरी वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल। क्वाइट मतलब चुप हो गई थोड़ी देर के लिए। थिंकिंग हार्ड, अब वो ध्यान से सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। शी देन सेड फर्मली आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड। उसने कहा कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूँगी। एंड शी डिड का मतलब उसने किया भी। समझ आ रहा ना? एफरीज पेरेंट्स एंड हर टीचर वर अमेज्ड मतलब हैरान हो जाना। एट हाउ हार्ड वर्किंग शी हैड बिकम। और उसके पेरेंट्स और उसके टीचर क्या हो गए? हैरान हो गए कि ये लड़की में इतना बदलाव कैसे आ गया, ये इतनी हार्ड वर्किंग कैसे हो गई। वन मॉर्निंग एफरी रिसीव्ड अ बॉक्स एड्रेस्ड टू हर। देखो उसको ये बॉक्स मिला, नेम एफरी, हाउस नंबर दिस, दिल्ली। तो इसका मतलब एफरी कहाँ रहती थी? दिल्ली। और वो लड़का कहाँ से आया था? मुंबई। तो वो दिल्ली में रहती थी। एक दिन उसके घर में ऐसा गिफ्ट का बॉक्स आया, उसके ऊपर किसका नाम लिखा था? एड्रेस का मतलब होता है किसका एड्रेस लिखा हुआ था? नाम और एड्रेस एफरी का। शी एक्साइटेडली ओपन्ड द बॉक्स। बड़ी खुशी खुशी उसने बॉक्स ओपन किया। इट वॉज अ पेयर ऑफ न्यू स्केट्स विद अ नोट अटैच्ड। अब वो नए स्केट्स थे और उनके साथ एक नोट अटैच था। नोट का मतलब रिटर्न सी स्लिप। नोट का मतलब वो नहीं पैसों वाला नोट, वो नहीं 100 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ का नोट, वो वाला नोट नहीं। यहाँ पे नोट का मतलब है कुछ मैसेज। अब क्या नोट था? देखो, एफरी यू केप्ट योर प्रॉमिस एंड आई केप्ट माइन, एंड्रयू। और वो नोट किसने भेजा है? एंड्रयू ने। अब वो एंड्रयू क्या कह रहा है कि एफरी जैसे तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि तुमने हार्ड वर्क किया, वैसे ही मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब डब्बे में क्या है? रोलर स्केट्स। कहाँ से आए वो? मुंबई से। ठीक है, क्लियर है? एफरीज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हर बिकॉज शी ओनली वॉन्टेड टू वॉच टीवी ऑल द टाइम। द टीचर सेड दैट एफरी did not play with other children in the school. Andrew had something that no one else in the neighborhood had. He had a pair of new roller skates. While learning to skate, Afri fell down many times, but did not give up. उसने give up का मतलब होता है हार नहीं माननी। क्लियर है?